टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ता और पुलिस ने संभाला मोर्चा। ज्वेलरी की दुकान से करोड़ों की चोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, महिलाओं के वेश में वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, लूट की नियत से युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। और राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने 25 शहरों में जारी किया बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार को सुबह करीब 10 बजे आए एक ईमेल में दोपहर 1 बजे धमाके की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कोर्ट परिसर को खाली करा दिया। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंचकर जांच में जुट गया। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है। उदयपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आधिकारिक मेल आईडी पर एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में दोपहर करीब 1 बजे न्यायालय परिसर को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। सूचना मिलते ही न्यायालय प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और हाईकोर्ट प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। जिस वक्त ईमेल आया उस वक्त न्यायालय में भारी भीड़ मौजूद थी। करीब 1000 से 1500 अधिवक्ताओं, 1000 से अधिक पक्षकारों और 400 से 500 न्यायिक कर्मचारियों और जजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई और पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी गई। हर कोने की जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। हालांकि इसका राजस्थान से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस साइबर सेल की मदद से ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। प्रशासन का कहना है कि पूरी तरह सुरक्षा निश्चित होने के बाद ही कोर्ट का कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा। ये जो धमकी है 1 बजे के करीब की दी गई है, तो 1 बजे हमारे द्वारा पूरा परिसर खाली कराया गया है। इस समय करीब 1000 से 1500 एडवोकेट, 1000 पक्षकार, 400-500 न्यायिक कर्मचारी और जजेस है जो सुरक्षा की दृष्टि से धीरे धीरे न्यायालय परिसर से बाहर आ रहे हैं। राजस्थान में इस तरह से पहले भी उच्च न्यायालय और कई जिलों में इस तरह की धमकी आई है। हमारे द्वारा इस समय सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए न्यायालय परिसर खाली किया गया है और सुरक्षा की जांच होने के बाद वापस सुचारू कर दिया जाएगा। उदयपुर के कुराबड़ में हुई करोड़ों की ज्वेलरी चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। महिलाओं के वेश में वारदात को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 30 किलो चांदी भी बरामद की थी। थाने से महज 150 मीटर दूरी पर हुई इस वारदात ने पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन 14 दिन के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई है। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में 15 मार्च को हुई बड़ी ज्वेलरी चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमृता दुहन ने बताया कि मोहित ज्वेलर्स में हुई इस चोरी में अज्ञात बदमाशों ने सोना चांदी पर हाथ साफ किया था। घटना के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर एडिशनल एसपी, सीओ और एसएचओ तेजू सिंह की टीम को जांच में लगाया गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आरोपी महिलाओं के कपड़े पहनकर आए थे और उनका पूरा शरीर ढका हुआ था, जिससे उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया था। इतना ही नहीं, ये शातिर अपने मोबाइल फोन भी साथ नहीं रखते थे और आपस में बात करने के लिए पक्षियों की आवाज निकालते थे, जिससे पुलिस को ट्रैकिंग में भी परेशानी आई। लगातार 14 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को शिवा उर्फ शिवलाल कंजर, कालूलाल कंजर और महेंद्र कंजर को गिरफ्तार किया।
ये तीनों चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने इनके कब्जे से 30 किलो चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि गिरोह पहले इलाके में रेकी करता था, फिर बंद दुकान या मकान को निशाना बनाकर सेंधमारी करता था। वारदात की रात बदमाश 2 से 3 घंटे तक इलाके में घूमते रहे, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर साथ ले गए। हालांकि पास की दुकान के कैमरे में उनकी गतिविधियां कैद हो गई। इस घटना में चोर करीब 100 किलो चांदी और 200 ग्राम सोना चोरी कर ले गए थे। अब पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और उनसे पूछताछ कर अन्य वारदातों का भी खुलासा करने की कोशिश कर रही है। कल हमने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और 30 किलो के जेवरात जो चोरी किए गए थे उनको रिकवर किया है। इसमें जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है शिवा उर्फ शिवलाल, कालूलाल और महेंद्र कंजर, जो कि थाना विजयनगर चित्तौड़गढ़ के हैं। इनके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। महेंद्र के पूर्व में 16 मुकदमे हैं, किसी के 8, किसी के 5 मुकदमे। इसी तरह के ये गैंग बनाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। इनका जो मोटस ऑपरेंडी रहता है, ये अपने घर में जो महिलाएं होती हैं, चाहे बेटी चाहे पत्नी, उनके कपड़े पहनकर, कभी मैक्सी या सूट पहनकर, जो फ़ोन वगैरह छोड़कर अपने घरों में ही ये बाइक पर निकलते हैं और सेंध मारते हैं सभी अपने एरिया में, आसपास के क्षेत्र में, कि कौन सा मकान बंद है या कौन सी दुकान ऐसी है जहाँ पर इनको इस तरह से माल मिल सकता है, और फिर वहाँ पर इकट्ठे मिलकर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। ये क्योंकि कोई फ़ोन वगैरह या लेकर नहीं जाते हैं, और जो आपस में संपर्क भी अगर करते हैं तो भी ये पक्षी की आवाज़ में करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन अज्ञात आरोपियों को पहले आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो मैं तेजू सिंह जी जो SHO हैं पुरावड़, उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इसमें सफलता पाई। इनको पहले आइडेंटिफाई किया और उसके पश्चात इनसे रिकवरी भी की। तो ये शेष जो 3 आरोपी हैं वो नामजद हो चुके हैं और हम शीघ्र प्रयास करके उनकी भी गिरफ्तारी करके जो शेष रिकवरी है उसका भी पूरा प्रयास। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में एक बार फिर हाईवे पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक युवक का पीछा कर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हेलमेट होने से पहली बार युवक बच गया, लेकिन दूसरी बार हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह युवक ने बाइक दौड़ाकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है, वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जाडोल राष्ट्रीय राजमार्ग 58E पर खेरिया घाटा के पास बदमाशों ने एक युवक पर लूट के इरादे से हमला कर दिया। घटना 27 मार्च की रात करीब 8:30 बजे की है, जब बारी पालिया खेड़ी निवासी 21 वर्षीय आशीष अपनी बाइक से गांव लौट रहे थे। आशीष ने बताया कि वे काकरोली से उदयपुर आए थे और वहां से जाडोल हाईवे पर अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से 2 बाइक पर सवार 4 युवक आए और उन्हें ओवरटेक कर आगे निकल गए। कुछ ही देर में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। पहले बार में उन्हें लगा कि किसी ने लकड़ी से मारा है, लेकिन हेलमेट पहने होने के कारण वे सुरक्षित बच गए। आगे टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने दोबारा हमला किया। इस बार धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे आशीष गंभीर रूप से घायल हो गए और खून बहने लगा। तब उन्हें समझ में आया कि हमला लकड़ी से नहीं बल्कि धारदार हथियार से किया गया था। जान बचाने के लिए आशीष ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और मौके से भाग निकले। कुछ दूरी पर उन्हें पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मिली, जहां उन्होंने पूरी घटना बताई और फिर अपने गांव पहुंचे। बाद में उपचार के दौरान उनके घाव पर टाके लगाने पड़े। पीड़ित ने नाई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस हाईवे पर पहले भी लूट की कई वारदातें हो चुकी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से प्रदेश में कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। अजमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और नागौर में सुबह बारिश हुई, जबकि जोधपुर में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 4 जिलों में ऑरेंज और 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी तूफान की भी संभावना जताई जा रही है। 31 मार्च तक इसका असर
रहेगा। उसके बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सोमवार सुबह से ही कई जिलों में मौसम ने करवट ली। अजमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और नागौर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं जोधपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सोमवार को 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 21 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इस दौरान तेज आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 31 मार्च तक बना रहेगा। इसके चलते कई हिस्सों में बादल छाने, बारिश और तेज हवाएं चलने का दौर जारी रह सकता है। हालांकि 1 अप्रैल से इस सिस्टम का असर खत्म होने के बाद प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क यानी ड्राई हो जाएगा। इससे पहले रविवार को इस सिस्टम का असर काफी कमजोर रहा। बीकानेर संभाग में दिन भर तेज धूप रही, जबकि जालोर, सिरोही और पाली में हल्के बादल नजर आए। वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग में आसमान पूरी तरह साफ रहा और दिन भर धूप खिली रही। मौसम के इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। उदयपुर के कानोर क्षेत्र में एक युवती ने खेत पर बने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। युवती अपनी दादी के साथ सुबह दूध निकालने के लिए गई थी, लेकिन कुछ ही देर में यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के कानोर क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ एक 19 वर्षीय युवती अपनी दादी के साथ घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत पर दूध निकालने गई थी। दादी जब दूध निकालने में व्यस्त थी, उसी दौरान युवती ने बिना मुंडेर के बने कुएं में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवती पिछले करीब 8 वर्षों से मानसिक रूप से कमजोर थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। दादी ने जब युवती को आसपास नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। इसी दौरान कुएं के पास युवती की चप्पल पड़ी मिली, जिससे अनहोनी की आशंका जताई गई। दादी ने तुरंत परिवार और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर काफी प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मामले की जानकारी उदयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ को दी गई। उनके निर्देश पर सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भेजा गया। सिविल डिफेंस की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से युवती का शव बाहर निकाला और पुलिस थाना कानूड़ को सुपुर्द किया। मृतका की पहचान वर्षा मंदावत के रूप में हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम के सदस्य बन्ने सिंह गुर्जर, भरत मेघवाल, प्रीतेश मेघवाल, महेंद्र सिंह मसानी, रवि शर्मा, प्रवीण सिंह राठौड़, मुकेश सेन और दिनेश मेघवाल सहित अन्य मौजूद रहे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर में शनिवार देर रात तेज रफ्तार का खतरनाक मंजर देखने को मिला, जहां एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर सीधे एक मकान में घुस गई। हादसे के दौरान जोरदार धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार में सवार 3 युवक मौके से फरार हो गए। सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर बढ़ते हादसों और नशे में ड्राइविंग को लेकर चिंता जताई है। उदयपुर की रामपुरा रोड पर शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार लग्जरी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसी। कार ने पहले मकान की दीवार को तोड़ा और फिर पलटकर घर के अंदर जा गिरी। हादसे के वक्त हुए जोरदार धमाके से आसपास के लोग दहशत में आ गए। मकान में रहने वाले लोग अचानक हुए धमाके से घबरा गए और बाहर निकलकर देखा तो उनके घर के अंदर कार पलटी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में सवार 3 युवक हादसे के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस टीम सुबह मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को मकान से बाहर निकलवाकर थाने ले जाया गया और वाहन के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस हादसे के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच डर और गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामपुरा रोड स्थित होटलों में देर रात तक पार्टियां चलती है, जहां से कई लोग नशे की हालत में वाहन चलाते हुए निकलते हैं। पूर्व पार्षद गिरीश भारती ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों पर सख्ती जरूरी है। वहीं क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने, सख्त कार्रवाई करने और देर रात वाहनों की जांच बढ़ाने की मांग की है, ताकि इस तरह के हादसों पर रोक लगाई जा सके। ये दुर्घटना रामपुरा रोड पे अपने 80 फीट से पहले राणा जी के मंदिर उसके पास में हुई है। रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास कोई 3 व्यक्ति बता रहे हैं, जिसमें राई होटल में ठहरे हुए थे, शराब पी के साथ ओवर स्पीड से गाड़ी का हुआ है। इस रोड पे हमेशा सप्ताह में 2-3 बार होते हैं। इस कारण का ये रोड पे डिवाइडर नहीं है और रात को थोड़ा गैस का और इसका भी प्रॉब्लम देता है और आवाज ही ज्यादा है। शराब की दुकानें तो है ही, जो लोग पीते हैं, पर कारण ये है डिवाइडर नहीं है। डिवाइडर होने के कारण दीवार उस रोड से इस रोड पे
गाड़ी गिरी है, और एक बार नहीं 3-4 बार ऐसी दुर्घटना हुई है। ये तो संभव है चलो किसी का दुर्घटना इतनी बड़ी कोई जनहानि नहीं हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ता और पुलिस ने संभाला मोर्चा। ज्वेलरी की दुकान से करोड़ों की चोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, महिलाओं के वेश में वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, लूट की नियत से युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। और राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने 25 शहरों में जारी किया बारिश का अलर्ट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।